खुशामदीद स्टूडेंट, आज हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन को डिस्कस करेंगे। हमारा पहला फीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर का पहला टॉपिक है रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इन्फेक्शन होता है जो कहीं भी हो सकता है। वेजाइना में हो सकता है, सर्विक्स में हो सकता है, फिलोपियन ट्यूब्स में, और इसका जो एडजेसेंट एरिया है यानी कि यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा के अंदर भी हो सकता है। ये किसी भी वजह से हो सकता है। वेजाइनल इन्फेक्शन किसी भी वजह से हो सकता है, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, प्रोटोजोआ वगैरह से। ये कॉमनली लैक होते हैं, यानी कि जो कहाँ इन्फेक्शंस होते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, ये मोस्टली एसिडिटी, जो वेजाइना की एसिडिटी जब डिस्टर्ब हो जाती है तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो जाता है। मेडिकेशन की वजह से भी होता है, जैसे कि बर्थ कंट्रोल पिल्स, जो बर्थ कंट्रोल के मेडिसिन होते हैं, एंटीबायोटिक्स हो गए, स्ट्रेस, माल न्यूट्रिशन, और इसके अलावा डचिंग यानी कि जो वेजाइना होता है उसकी वॉशिंग, और एजिंग के साथ साथ रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। ऑर्गेनिज़म जो है मोस्टली इंट्रोड्यूस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज बाय वे ऑफ अनक्लीन डचेस, नूजल्स, पुअर हाइजीन, यानी कि पुअर हाइजीन्स हो गए हैं, डचेस हो गई। अब डचेस का है यानी कि वेजाइना को वॉश करना, अब वो कंटेमिनेटेड वाटर थे, उसके अंदर बैक्टीरियल कॉलोनी थी और वो वेजाइना के अंदर शिफ्ट हो गए, तो इट्स बीन के रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन अल्टीमेटली कॉज हो जाएगा। इनएडिक्वेट हैंड वॉशिंग यानी कि हाथों का ना धोना, और नेल के अंदर जो वेस्ट होता है, नेल के अंदर जो कचरा होता है, वो भी इसके एक कॉसेस में शामिल है। सोइल्ड क्लॉथिंग वगैरह, इंटरकोर्स हो गया, ये तमाम चीज़ें रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन में शामिल है। वेजाइनल इन्फेक्शन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी हो सकता है, यानी कि मेल से फीमेल को भी ट्रांसमिशन हो सकती है, और फीमेल से मेल को भी ट्रांसमिट हो सकता है। लिस्ट हम देखेंगे कॉमन रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन के। सिंपल वेजिनाइटिस, वेजिनाइटिस इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ वेजाइना, वेजाइना की इन्फ्लामेशन है। सेनाइल वेजिनाइटिस और एट्रोपिक वेजिनाइटिस, एस्ट्रोजन लेवल की सिक्रीशन जब कम हो जाती है तो वल्वा यानी कि मोस्ट आउटर पार्ट जो फीमेल जेनेटेलिया यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल जेनेटेलिया जिसे हम वेजाइना भी कहते हैं, उसके अंदर एट्रोफी हो जाते हैं, उसके सेल की साइज़ श्रिंक कर जाती है, और जो सेल की साइज़ श्रिंक हो जाती है तो उसके नतीजे में वेजाइना के सेल साइज़ भी श्रिंक हो जाते हैं, और ये हिस्सा जो है इन्वेजन के लिए, बैक्टीरियल इन्वेजन के लिए इंतहाई सूटेबल होता है। सर्विक्टाइटिस, सर्विक्स की इन्फ्लामेशन को हम सर्विक्टाइटिस कहते हैं। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ जो है सर्विक्टाइटिस हो सकता है। एंडोमेट्राइटिस यानी कि जो एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ यूट्रस होता है उसकी इन्फ्लामेशन, फिलोपियन ट्यूब्स की इन्फ्लामेशन को सल्पिंजाइटिस कहते हैं, ओवरीज के इन्फ्लामेशन को ओवोफेराइटिस कहते हैं, और इसके अलावा ये कनेक्टिव टिश्यूज़ में भी शिफ्ट हो सकता है। फिफ्थ पे हम टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम की बात करें तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इंतहाई ख़तरनाक सिंड्रोम होता है, और ये एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिससे हम एस ऑरियस यानी कि स्टिफ्लोकोकस ऑरियस की वजह से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कॉज होता है। कॉजेज़ की बात करें तो कॉजेज़ तो बहुत ज़्यादा कॉजेज़ हैं, आपको स्टार्टिंग में बताएं। इसमें यानी कि पुअर हाइजीन हो गया, डचिस हो गए, नेल्स का केयर नहीं करना, नाखून के अंदर कचरा होता है, हाथ को इस यानी कि वॉश नहीं करते, और वो गंदे हाथ जो हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे टच करते हैं तो ये भी सूटेबल होते हैं। इसके अलावा लो एस्ट्रोजन हार्मोन्स हो गए, जो ग्लैंड्स पाए जाते हैं, वो बार्तोलिन ग्लैंड्स हो गए, इसके अलावा स्किन्स ग्लैंड्स हो गए, उसकी जो सिक्रीशन भी कम हो जाती हैं, वेजाइना की जो एसिडिटी होती है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये सारे इसके कॉज में शामिल है। बैक्टीरियल इन्वेजन हो गया, पुअर जेंटल हाइजीन हो गया, एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं जो मेल पार्टनर से फीमेल पार्टनर के अंदर शिफ्ट हो जाती है, फीमेल से मेल के अंदर भी शिफ्ट हो जाती है। इसके अलावा जो सेक्सुअल एब्यूज़ इन गर्ल्स हो गए, यानी कि जो नाजायज़ रिलेशंस पाए जाते हैं गर्ल्स में, और या मेल जो है इंटरकोर्स करता है, गर्ल्स एब्यूज़। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स हो गए, और टाइट फिटिंग अंडरवेयर्स भी इसके कॉज में शामिल है। सर्वाइकल कैप्स हो गया, डिफ्राम्स हो गया, और बहुत सारे डिवाइसेस है, उस डिवाइसेस की वजह से भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन थे आपने सिर्फ वो याद रखने, आपको स्टार्टिंग में ही बताए हैं। मैनिफेस्टेशन की बात करें तो वेजिनाइटिस जो है येलो और वाइट ग्रेश यानी कि येलो कलर का हो जाता है, या वाइट कलर का जो जनरली जिसे हम पस कहते हैं या एडीमा कहते हैं, वो टिश्यूज़ बन जाते हैं। और इसके अलावा सिक्रीशन होती है, येलो कलर की सिक्रीशन होती है, स्किन इरिटेशन होता है। इसके अलावा पेनफुल इंटरकोर्स होता है, यानी कि सेक्स के दौरान पेनफुल इंटरकोर्स होता है, वेजाइनल पेन होता है, जो पेल्विक पोर्शन होता है वो बारी बारी से महसूस होता है। एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, 102 से
4 इवन के टेम्परेचर रेज हो जाता है, वोमिटिंग, डिजीनीस, हेडेक, डायरिया, हाइपोटेंशन और इसके अलावा बहुत सारे इसके मैनिफेस्टेशन शामिल हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है? जो विजाइना की एग्जामिनेशन है, डायरेक्ट एग्जामिनेशन के जाते हैं। कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट यानी कि विजाइनल सिक्रीशन को पस फॉर CS के लिए भेजा जाता है। इसके अलावा बहुत सारे जो इंडो सर्विक्स है या यूरिथ्रा हो गया, रेक्टम हो गया, जिसे हम यहाँ पर सल्पेंजोग्राफी के ज़रिए यानी कि यूट्रस और विजाइना की स्कैनिंग, अल्ट्रासोनोग्राफी भी जिसे हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड वगैरह, इससे भी पता लग जाता है। लेप्रोस्कोपी कैमरे के ज़रिए भी जो इन्फ्लामेशन होते हैं उसको डिटेक्ट किया जाता है। विजाइनल अल्ट्रासोनिक एग्जामिनेशन, लेबोरेटरी टेस्ट में WBC की अमाउंट बढ़ जाती है। इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी भी आती है। मेडिकल मैनेजमेंट क्या है? डचिंग को जो है फ्रिक्वेंटली सब्सक्राइब किया जाता है, यानी कि नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना, एंटीबायोटिक्स वगैरह, एंटी फंगल, एनाल्जेसिक जो पेन किलर्स होते हैं, ये मेडिसिन जो हैं पेशेंट को एडवाइस किए जाते हैं। और इसके साथ साथ कुछ ऑइंटमेंट होते हैं, कुछ क्रीम्स होते हैं, वो भी एडवाइस किए जाते हैं। पेशेंट को मेडिकेशन एडवाइस करने के बाद जो है बेड टाइम बताया जाता है कि कितना सोना है, इसके अलावा कब उठना है, यानी कि तमाम तर चीज़ें जो मेडिकेशन है, मेडिकेशन को यानी कि टाइम पे लेना है। इसके अलावा हैंड हाइजीन का ख्याल रखना है, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स कंडम का इस्तेमाल करना है। अगर मैरिड हैं और मैरिड के अंदर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो गए तो उसके जो पार्टनर है उसको भी डायग्नोसिस पे ले जाना चाहिए। मोस्टली जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होते हैं वो STD होते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होते हैं। तो इसके अलावा फ्लूइड बैलेंस, इनपुट आउटपुट चार्ट, ये तमाम चीज़ें जो है मेडिकल मैनेजमेंट में इसके शामिल है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। मोस्टली इसमें डचिंग है, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, पेन किलर वगैरह ये मेडिसिन शामिल है। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है? पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है, उसको बताना है कि वो हैंड्स का इस्तेमाल करे, नाखून को काटे और मेडिकेशन टाइम टू टाइम लेना है। इसके अलावा हीट को अप्लाई करें, डचिस यानी कि नीम गर्म पानी के ज़रिए वेजाइना को वॉश किया जाए। और सिज बात, नीम गर्म पानी जो है वो बाउल में ले और उसमें बैठने की कोशिश करे ताकि जो बैक्टीरियल कॉलोनी है वो ख़त्म हो जाए। इसके अलावा जो डचिंग हो गया उसको फ्रिक्वेंटली बार बार जो है इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उस सेक्सुअल इंटरकोर्स को जो है रोकना है, कंडम का इस्तेमाल करना है और पार्टनर को भी डायग्नोसिस पे ले जाना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट के केयर को असिस्ट करना है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के बारे में बताना है। जो पेन होता है उस पेन को असेसमेंट लेनी चाहिए उस पेन की, और जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन होते हैं उसको पेशेंट को देनी चाहिए। नर्सिस का काम है वाइटल साइन को मॉनिटर करना है, फ्लूइड्स बैलेंस वगैरह और डिहाइड्रेशन से पेशेंट को बचाना है। जो कंफर्ट्स होते हैं यानी कि बाथिंग हो गया, चेंजिंग ऑफ पेरिनियल पैड्स हो गए, पर्सनल हाइजीन, वार्म डचेस, ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड करना नर्सिस का काम होता है। पेशेंट को सपोर्ट देना है। पॉजिटिव नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, पेशेंट को एटीट्यूड के बारे में बताना है और पेशेंट को मेंटली रेडी करना है। और पोजीशनिंग, जो पेशेंट की पोजीशंस है, फ्लोर्स पोजीशन है, उसको भी फैसिलिटेट करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेनेज हो जाए।